हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट के ऊपर है। तो सबसे पहले आज हम इसकी डेफिनेशन पे डिस्कस करते हैं कि हमारे लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लेट एक्स बी ए रियल नंबर। हमारा एक्स होगा वो कहाँ से होगा? रियल नंबर से होगा। एंड ए इज ए सबसेट ऑफ आर। ए हमारा क्या होगा? सबसेट होगा कहाँ से? आर का होगा। देन एक्स इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए। जो हमारा एक्स है वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा इस सेट ए का। कब? इफ एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स। अब एक्स को कंटेन करने वाला हमारा ओपन इंटरवल कौन सा बनेगा? यानी कि अगर एक्स को जो कंटेन करेगा वो ओपन इंटरवल क्या होगा? हमारा एक्स माइनस एप्सिलन और एक्स प्लस एप्सिलन। ये जो हमारा ओपन इंटरवल होगा ये क्या करेगा? एक्स को कंटेन करेगा। कहता है कि इफ एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स, ये जो हमारा ओपन इंटरवल बन के आया है जो एक्स को कंटेन करता है, कंटेन, ये ओपन इंटरवल कंटेन करेगा इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ ए के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स को कंटेन करना चाहिए। तो जो हमारा एक्स जो एलिमेंट था वो क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा इस सेट ए का। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारी रियल लाइन आर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं सेट ऑफ हमारा क्या है? रेशनल। ये हमारा सेट ऑफ रेशनल है, सॉरी, ये हमारा सेट ऑफ रेशनल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस 3 के अकॉर्डिंग मैं एक ये मान लेता हूँ कि ये x हमारा क्या है? x किसके बराबर है? 3 के। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक ओपन इंटरवल बनाऊंगा। तो ये हमारा ओपन इंटरवल का हो जाएगा कि 3 माइनस एप्सिलन और 3 प्लस एप्सिलन हो जाएगा, ठीक है। अब इस ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होने चाहिए इस रेशनल सेट के, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इसके बीच में जो हमारा ओपन इंटरवल बना है इसके बीच में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। क्या है? इनफाइनाइट हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 3 है वो लिमिट पॉइंट होगा किसका? इस रेशनल सेट का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है कि x इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए इफ एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग x कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए अदर देन x। x के अलावा, ये सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? अगर इस x पॉइंट के अलावा, ठीक है ना, जो ओपन इंटरवल हमारा बन के आया है वो कम से कम एक पॉइंट भी अगर उस सेट का कंटेन कर लेता है तो भी हमारा ये x क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा, उस गिवन सेट का हो जाएगा। आगे बात समझ में क्या कह रहा है? यदि हमारे पास मान लो यहाँ पे 3 था, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था? एक ओपन इंटरवल बनाया था। इस ओपन इंटरवल में इस 3 के अलावा अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो हमारा रेशनल के अंदर बिलोंग करता है, कम से कम अगर एक एलिमेंट भी मिल जाता है तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा इस रेशनल के अकॉर्डिंग, यानी इस सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इनफाइनाइटली मैनी मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कम से कम अगर एक एलिमेंट भी मिल जाता है तो भी हमारा वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा उस गिवन सेट का, ठीक है। इसके बाद डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या होता है। मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई भी एक सबसेट है आर का, कि ए इज ए सबसेट ऑफ आर, और ए जो हमारा है वो क्लोज इंटरवल ए बी है, ठीक है ना। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स हमारे पास कहाँ से कर रहे हैं? रियल से कर रहे हैं। तो हमें चेक करने कि इसके पॉइंट जो हमारे ई है, डी बी सी ए और बाउंड्री पॉइंट है और इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स है वो सभी इसके लिमिट पॉइंट होंगे या नहीं होंगे। तो हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि कोई भी आप x उठा रहे हो, ठीक है ना, कोई भी हमारा एलिमेंट है x है, उसके अलोंग हम कोई भी एक ओपन इंटरवल बनाते हैं, x माइनस एप्सिलन और x प्लस एप्सिलन हम बनाते हैं। तो वो जो ओपन इंटरवल आया है हमारा वो कम से कम एक पॉइंट जो हमारा a का कंटेन करना चाहिए, ठीक है, इस x को छोड़कर। यानी कि अगर x माइनस एप्सिलन और x प्लस हम एप्सिलन करते हैं, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन a के साथ इसे x एलिमेंट को छोड़कर हमारे पास क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। यानी अगर हम उस x एलिमेंट को छोड़ देते हैं तो इस ओपन इंटरवल का और इस a का हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगा वो नॉट इक्वल टू 5 आता है। तो जो x हमारा आता है वो क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है किसका? इस a सेट का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारे पास a जो सेट है वो क्लोज इंटरवल है और a भी हमारे कहाँ है? रियल से है, तो हमारे पास इसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट होंगे सभी के सभी हमारे पास क्या होंगे? लिमिट पॉइंट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर हम इनके कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट उठाते, मान लिया हमने ए उठाया, ए माइनस एप्सिलन और ए प्लस हम एप्सिलन करते हैं,
तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ हम उस पॉइंट को छोड़कर हमारे पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। लेकिन अगर हम इस सेट को चेंज कर देते हैं कि हमारा जो ए है फॉर ऑल ए और बी हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, तो यहीं पे हमारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। क्योंकि अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं ए के अलोंग, यानी ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मान लो यहाँ पे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। हम 3 के अकॉर्डिंग कोई भी एक ओपन इंटरवल बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, ए बी ओपन इंटरवल हो गया हमारे, कि 3 माइनस एप्सिलन और 3 प्लस एप्सिलन करते हैं। इसका इंटरसेक्शन हम इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इस 3 एलिमेंट को उठाने के बाद, तो भी हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। क्योंकि इस ओपन इंटरवल के बीच में कोई भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ए लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो जो हमारा ए सेट है वो डिपेंड करेगा कि हमारा कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा ये सेट रियल से है तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स भी हमारे पास क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। हम कोई भी बाउंड्री पॉइंट के कोई भी एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराते हैं, मान लो ये हमारा पी पॉइंट है, तो पी माइनस एप्सिलन और पी प्लस एप्सिलन हम अगर करते हैं, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ करते हैं। और ए हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी, और ए और बी हमारे कहाँ से हैं, रियल से हैं, ठीक है। माइनस हम पी कर देते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है, क्या हमारे पास बाउंड्री पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट को छोड़कर हमारे क्या एक्सटीरियर पॉइंट भी हमारे पास क्या हो सके, यानी कि उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो भी हमारे पास लिमिट पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि यस, वो हमारा लिमिट पॉइंट हो सकता है, मे और मे नोट भी। क्या होगा, मे और मे नोट भी, ठीक है ना। वो लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। मान लें हमारे पास कोई भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। हम कोई भी एक्स ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल अगर बनाते हैं, उसका इंटरसेक्शन अगर उस गिवन सेट के साथ उस एलिमेंट को छोड़कर हमारे पास नॉट इक्वल टू 5 आ जाता है, तो हमारा क्या होगा, एक्स लिमिट पॉइंट बन जाएगा, चाहे वो उस सेट का एलिमेंट हो या मत हो, ठीक है। यदि हम कोई भी ओपन इंटरवल बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि जो हमारा लिमिट पॉइंट हो वो सेट का अंदर ही होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट है वो है था, एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। कि आप कोई भी रियल नंबर उठाते हो तो वो हमारा लिमिट पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई भी एक एक्स एलिमेंट है, कहाँ से है, हमारा आर से है। तो हमें क्या करना है कि एक्स माइनस एप्सिलन और एक्स प्लस एप्सिलन करना है, एक ओपन इंटरवल बनाना है इस एक्स के अकॉर्डिंग, और इसमें चेक करना है कि इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो एक्स हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका, इस सेट ऑफ रेशनल नंबर का। तो जब हम एक्स माइनस एप्सिलन और एक्स प्लस एप्सिलन का इंटरसेक्शन रेशनल सेट के साथ करेंगे इस एक्स एलिमेंट को छोड़ के, तो वो हमारा क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक रियल लाइन आर ले ली है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया। मान लीजिए हमारे 3/2 हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एक ओपन इंटरवल बनाते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। यानी 3/2 माइनस एप्सिलन करते हैं और 3/2 प्लस एप्सिलन करते हैं, उसका इंटरसेक्शन अगर हम सेट ऑफ रेशनल के साथ लेते हैं, 3/2 माइनस जो एलिमेंट उसको छोड़ के, तो भी हमारे पास क्या आता है, नॉट इक्वल टू 5 आता है। तो यानी कि हमारे पास प्रत्येक रियल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अभी अभी हमने जब डायग्राम कराया था, हमने क्या करवाया था कि एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं रियल से, तो वो भी हमारा लिमिट पॉइंट होगा उस रियल सेट के, ठीक है ना, उस रियल सेट का, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हमारे पास एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें ये चेक करना है। तो हमें अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स लेने हैं, हमें चेक करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स लिमिट पॉइंट है या नहीं नेचुरल नंबर के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक्स उठाना पड़ेगा आर से, ठीक है, और उस एक्स के अलोंग हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा। हमने ये एक ओपन इंटरवल बना लिया और उसका इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल के साथ हमारे पास उस पॉइंट को छोड़कर हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास आर कोई भी एक रियल लाइन है, इसके ऊपर मैं नेचुरल नंबर्स ले रहा हूँ 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मैंने मान लिया कि लेट एक्स हमारा क्या है, 4 के बराबर है, कि एक्स जो हमारा आर से बिलोंग कर रहा था मैंने एक्स इक्वल टू 4 ले लिया है, ठीक है। अब 4 के अलोंग मैं एक ओपन इंटरवल बनाऊंगा, 4 माइनस एप्सिलन और
4 प्लस एप्सिलॉन। मैं एक ओपन इंटरवल बनाऊंगा और इसका इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल के साथ करूंगा, लेकिन उसे पॉइंट को छोड़कर हमारे पास देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही मैंने 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन किया और उसका इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ लिया इस 4 को छोड़कर, तो मेरा इक्वल टू 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे हमने 4 के अलोंग हमने कोई भी एक ओपन इंटरवल बनाया, तो यहाँ पे देख सकते हो इस ओपन इंटरवल के अंदर इस 4 को छोड़कर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन, इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। और 5 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 4 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या कह सकते हैं एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आता है दोस्तों कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट, कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट होगा वो सेट का एलिमेंट होना जरूरी है। उस सेट के बाहर का एलिमेंट भी हमारे पास क्या हो सकता है? लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई सेट है तो उसका एक्सटीरियर पॉइंट भी हमारे पास क्या हो सकता है? लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई भी सेट है 1/n, ठीक है, और फॉर n जो हमारा है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है। तो यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे होंगे वो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे चलते जाएंगे। तो इस सेट के अंदर जो 0 हमारा है वो क्या होगा? इसका लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन 0 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। 0 इस सेट के अंदर कभी नहीं आएगा, लेकिन 0 इस सेट का क्या है? लिमिट पॉइंट है। अब हमें इसको लिमिट पॉइंट प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 0 के अलोंग हमें एक ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा कि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन बनाना पड़ेगा। उसका इंटरसेक्शन ऐसे करते हैं, -0 करने के बाद तो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा इस गिवन सेट का। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन हम अगर करते हैं तो एक ओपन इंटरवल हमारा बन के आएगा इज ए नेबरहुड ऑफ 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? नेबरहुड ऑफ 0 हो जाएगा। अगर नेबरहुड ऑफ 0 हो जाएगा तो कम से कम एक पॉइंट को ये कंटेन करेगा अपने अंदर, एंड कंटेन सम 1/n। और ये क्या करेगा? अगर ये नेबरहुड ऑफ 0 है तो ये 1/n के कुछ एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर देगा, जो n ग्रेटर देन क्या होगा? आपका 0 से बड़ा होगा। अगर 1/n है तो n आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास जो ओपन इंटरवल बन के आया है ये कुछ पॉइंट्स को कंटेन करेगा अपने अंदर, 1/n के कुछ एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा। अगर ऐसा करता है तो 0 हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा इस गिवन सेट का। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन के द्वारा वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें। इसके अलावा इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकें।